और अब बात करते हैं बदलते हुए बिहार की। जी हां, अपराधी जहां बेलगाम है, सुशासन जहां धड़ाम है। एक बार फिर हम आपको बता दें, वहां पर कानून का डर जो है वो खत्म हो गया है। हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ वहां पर खाली हैं। बिहार के मौजूदा डीजीपी अपने पुराने डीजीपी के समय का आंकड़ा गिना रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की बात करें तो वो 15 साल पहले के समय को याद दिला रहे हैं। और इन सब के बीच अपराधी जो है वो लगातार बिहार में तांडव मचा रहा है। आलम यह है कि हर दिन या फिर कहिए कि हर घंटे वहां पर वारदात हो रही है, और यही वजह है कि हमें लिखना पड़ा अपराधी बेलगाम, सुशासन धड़ाम। देखिए रिपोर्ट। गुस्सा है, खौफ है, नाराजगी है, तल्खी है। बिहार में खून से छलनी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश आकार ले रहा है सड़क पर। ये दृश्य पटना से 30 किलोमीटर दूर वैशाली का है, जहां कार के अंदर वकील का बेजान जिस्म पड़ा है और बाहर लहूलुहान सुशासन तड़प रहा है। कार को घेरकर जिस वकील को गोलियों से छलनी किया गया है, उसका नाम शिव रंजन झा है। सामने आकर शिव रंजन को मार दिया। ये गन शॉट इंजरी दिख रही है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स आए हैं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स आए हैं और पोस्टमार्टम के लिए मृत शरीर को भेजा गया है। सभी संभावनाओं पे कार्य चल रहा है। किसी भी संभावना से हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं जब ऐसे ही गोली मारी थी बीच पटना में। घर के बाहर गाड़ी रोकी, गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे रुपेश नाम के शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। 10 से ज्यादा गोलियां मारी थी रुपेश को बदमाशों ने। इंडिगो के मैनेजर थे रुपेश। सूबे की कई सियासी शख्सियतों से संबंध था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। कर रहे हैं काम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें हैं, जो हम उस पर काम निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम करें। पुलिस ने मशक्कत शुरू की, कहीं से सीसीटीवी फुटेज निकाली। घटना से थोड़ी ही देर पहले का। इसमें रुपेश की काली कार दिख रही है, बाकी गाड़ियां भी दिख रही हैं, बाइक सवार भी दिख रहे हैं, भीड़ भी है। 5 दिन से पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज पर हाई प्रोफाइल माथापच्ची कर रही है। घटना का उद्देश्य हत्या ही दिखता है और इसमें पेशेवर अपराध कर्मियों का हाथ रहा है, तो इसलिए एसटीएफ की भी तैनाती की गई है अपराधियों की पहचान के लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए। अब तक कोई गिरफ्तारी या हिरासत में किसी को लिया गया है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रुपेश की चिता की लकड़ी पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। रुपेश के घर पर संवेदनाओं की पोटली लेकर नेता पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव पहुंचे, परिवार से मिले। बिहार में सुशासन के जंगल राज की परिभाषा पूछते हुए सरकार पर सवालों की बौछार की। 4-5 दिन से भी ज्यादा हो गया, अब तक कोई सुराग तक नहीं मिला। अपराधी पकड़े जाने की तो दूर की बात है, आपके रहते हुए में पूरी तरीके से नाक के नीचे बिहार को अपराधी चला रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा। एकदम थका हुआ मुख्यमंत्री नजर आ रहा है। इससे पहले सुशील मोदी भी पहुंचे थे, परिवार से मिले। रुपेश की बेटी ने जो कहा वो सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। छोटी सी बच्ची के अंदर आक्रोश को समझिए जरा। वो पकड़ा जाएगा तो काला गोली जैसा नहीं, मेरी मम्मा मारेगी प्लीज। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही, क्योंकि मेरे को रोएंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा जी। मेरे पापा का इंसाफ लौटा दीजिए। सुना आपने, यह आक्रोश पूरे परिवार में है, समूचे सूबे में है, हर उस शख्स में है जो घर से बाहर निकलता है सड़क पर। और ये यूं ही नहीं है। जानते हैं आप, जिस शाम पटना में रुपेश को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, उसी दिन पटना से 200 किलोमीटर दूर मधुबनी में एक गूंगी लड़की का गैंगरेप हुआ था।
अब जरा समझिए पिछले एक हफ्ते में कहां-कहां सुशासन को सूली पर टांग कर अपराधियों ने तांडव किया है। वैशाली में वकील की हत्या हुई है। मुजफ्फरपुर में गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिया गया। मुजफ्फरपुर में सेंट्रल बैंक में 5 लाख की लूट हुई है। मुजफ्फरपुर में ही भीम आर्मी के नेता की हत्या हुई है। सुपौल में युवक की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। लखीसराय में बुजुर्ग की हत्या हुई है। पटना के मनेर में युवक का अपहरण कर लिया गया। आरा में युवक की हत्या कर दी गई है। खगड़िया में युवक की हत्या कर दी गई। पटना में जेडीयू के छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव से पहले भी स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस के रोजनामचे में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि जनवरी से सितंबर तक बिहार में हर रोज 9 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 4 बेटियों बहुओं के साथ बलात्कार होता है। आजकल बैंक और दुकानों में लूट आम घटना हो चुकी है। अपहरण भी फिर से शुरू हो चुका है। पिछले 10 महीने में 23,595 गंभीर वारदातें हुई हैं। हत्या के 2600 केस दर्ज हुए हैं। रेप के 1150 मामले सामने आए हैं। सिर्फ पटना में हत्या के 175 मामले दर्ज हो चुके हैं। बिहार में चुनाव के बाद वारदातों ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ी है। सिस्टम की छाती पर चढ़कर बर्बरता का हस्ताक्षर किया जा रहा है। पूरे बिहार की कानून व्यवस्था क्षत विक्षत है। हर 1.5-2 घंटे पर वारदातें हो रही हैं। इसमें हत्या भी है, लूट भी, किडनैपिंग भी, तेजाब से हमला भी और बलात्कार भी। कानून की किताब में कोई संगीन धारा नहीं है जो घटना नहीं हुई है और लगातार हो रही है। ऐसी घटना पटना में भी हुई है। पटना से सटे हर इलाके में गया, आरा, सिवान, बक्सर, नवादा से लेकर भागलपुर, अररिया, नवादा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और दरभंगा तक सूबे का कोना कोना कांप रहा है। शहर शहर तेजी से डर पसर रहा है। हत्या, लूट, रेप, किडनैपिंग सब कुछ हो रहा है। तेजस्वी यादव ट्विटर पर बार बार आंकड़े टांग कर सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभालने वाला नहीं है। वो तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाएगा, वरना तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। पिछले दिनों बिहार में जंगल राज पर हस्ताक्षर करती कुछ खबरें अखबारों में छपी तो सुबह सुबह सुशासन बाबू पहुंच गए पुलिस हेडक्वार्टर। सूबे के सरदार ने पुलिस के अफसरों के साथ बैठक की, डांट फटकार लगाई, सख्ती का आदेश दिया, बाहर निकले, गोलमोल जवाब दिया और निकल गए। जाते जाते ये कह गए कि पुलिस हेडक्वार्टर आते जाते रहेंगे, लेकिन इससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं। स्थिति यह है कि अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता में साझेदार बीजेपी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर। अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं ऐसा बिहार सरकार के डीजीपी से, बिहार सरकार के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा। बिहार में फिर बंदूकें बोल रही हैं, अपराधी बेखौफ हैं, सिस्टम की छाती पर चढ़कर बर्बरता का हस्ताक्षर कर रहे हैं। सूबे के कोने कोने में कानून का कत्ल किया जा रहा है, व्यवस्था का बलात्कार किया जा रहा है, यकीन और विश्वास को बंदूक के दम पर लूटा जा रहा है। लहू लुहान सुशासन तड़प रहा है। खून की स्याही से लिखे चीखते शब्दों से कुशासन की डायरी भर चुकी है। नीतीश कुमार की सुशासन वाली इमेज क्षत विक्षत हो चुकी है। जिस नीतीश के खौफ ने बिहार से जंगल राज का समूल नाश किया था, वो नीतीश कुमार अब सवाल सुनकर आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है, और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। खून के छींटों से दागदार सुशासन के शिरोमणि सवाल पूछने वालों पर कुछ यूं बौखलाए हुए थे। सवाल और सवाल पूछने का शौर सिखा रहे थे सड़क पर खड़े होकर सुशासन बाबू पत्रकारों को।
सरेआम हत्या, बैंकों में लूट और बच्चियों से बलात्कार पर जवाब देने की बजाय बिहार के सियासी सरदार पत्रकारों पर धारा प्रवाह सवालों का प्रहार करते रहे। पूछते पूछते 15 बरस पीछे चले गए। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए, और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है। पहले जो हुआ उसी की वजह से हुजूर की पार्टी सत्ता में 16वां साल देख रही है। पति पत्नी राज में जो हुआ उसकी वजह से पति पत्नी नेपथ्य में हैं, उनके सुपुत्र विपक्ष में हैं। सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की मशक्कत करते करते सवाल पूछने वालों की कतार में ही खड़े हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नीतीश बार बार फ्लैशबैक में जाकर आंकड़ा खंगालने लगते हैं, और वही काम उनके डीजीपी भी कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी के शपथ लेते ही अपराध की प्रमुखता की व्याख्या करते हुए शराबबंदी पर सर्वोच्चता की मुहर लगाने वाले डीजीपी एसके सिंघल अपनी तुलना पुराने डीजीपी से कर रहे हैं। क्या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया? अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आया, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। हालांकि डीजीपी साहब बिहार को अपराध मुक्त करने का दावा भी कर रहे हैं, तमाम अपराधियों को पकड़े जाने का भी। ये दावा वो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं और साफ सुथरी छवि के हिमायती भी हैं। जिस अपराध के खिलाफ एक्शन से सुशासन बाबू बन गए थे नीतीश कुमार, उसी अपराध और वैसे ही अपराधियों के आगे नतमस्तक से हैं। जबकि लोग अपनी उम्मीदों की दूरबीन में 2005 वाले नीतीश कुमार को खोज रहे हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार सत्ता, विवशता और असफलता के पीछे कहीं खो चुके हैं। यही वजह है कि अपराधी तांडव कर रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, सुशासन कराह रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।